आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ। लिखा है मत्ती 13 अध्याय 25 आयत में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। ये किसका काम है? ये प्रभु किसके बारे में कह रहा है? ये प्रभु कह रहा है शैतान के बारे में, दुष्ट के बारे में, शैतानी शक्तियों के बारे में, अंधकार की सत्ता के बारे में। देखो, शैतान भी दर्शन और स्वप्न दिखाता है। ये बात हमें साफ पता चलती है। कैसे? इस वचन के द्वारा। पर जब लोग सो रहे थे, प्रभु के लोग जब सो रहे थे, तो शैतान जो प्रभु के लोगों का जो बैरी है, क्योंकि लिखा है हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है, शैतानी शक्तियों से है जो आकाश में है, वो हमारे बैरी है। तो वो दुष्ट आत्माएं एक विश्वासी के मन में आकर गलत दर्शन, गलत स्वप्नों के बीज बोके जाती है, गलत दर्शन दिखाती हैं। सेवकाई के गलत दर्शन कि एक विश्वासी को गिरा दे, उनकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए गलत दर्शन, गलत स्वप्न कि हाँ तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। क्योंकि बहुत से विश्वासी सही से परख नहीं पाते हैं कि ये स्वप्न परमेश्वर की ओर से है या ये दर्शन परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। नहीं परख पाते हैं, क्योंकि शैतान भी कड़वे बीज बोता है। वचन के द्वारा भी वो भरमा सकता है, क्योंकि वो यीशु के पास भी वचन को लेकर ही आया था कि देखिए लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, अपने आप को यहाँ से गिरा दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर ले, ये लिखा है, वो लिखा है। वो भी वचन के साथ ही आया था। तो अब एक विश्वासी को इन बातों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो भी एक दर्शन, एक स्वप्न, जो भी अगर आपको लग रहा है आपकी उन्नति के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए है, या फिर कैसा भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा दर्शन स्वप्न आता है जिससे आपको ठेस पहुंचती है, या जो आपको अच्छा नहीं लगता है, या जो आपको अच्छा लगता है, आपको हर एक दर्शन स्वप्नों को परखने की ज़रूरत है वचन के द्वारा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि शैतान भी गलत दर्शन दिखाता है कि अच्छे भले विश्वासी अच्छा प्रभु का दर्शन देख रहे होते हैं तो उस बीच में कहीं ना कहीं वो गंदपना कर देता है, गलत और गंदी चीज़ें डाल देता है। यह उस सपने का जो परमेश्वर की योजना के विषय में प्रभु अपने एक दास के ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर, उसके भविष्य को लेकर कुछ भली बातें प्रकट कर रहा है, तो उस बीच में शैतान कहीं ना कहीं कुछ गलत और गंदी चीज़ें या कुछ वचन के द्वारा भी वो कुछ उसमें मिलावट कर देता है कि एक विश्वासी, एक प्रभु का दास, सेवक, एक विश्वासी जन सही चलते चलते आगे जाकर गलत चुनाव कर ले और वो गिर जाए, और शैतान उसको राइट टाइम पर सपना याद दिलाए कि हाँ उसने ऐसे किया था, वैसे किया था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, ये तो मुझे देखा था, ये मैंने देखा था और यही सही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो स्वप्न, वो दर्शन शैतान की ओर से होते हैं। इन बातों को हमें परखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन प्रभु एक बात कहता है कि तुम उसके फलों से उन पहचान लोगे, फलों से, कि जो में दर्शन स्वप्न आ रहा है किसी के बारे में भी है, परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर का वचन है, जो ताया हुआ है, उस वचन से जब हम उन दर्शनों को, स्वप्नों को, जो भी हमारे मन विचारों में दर्शन स्वप्नों में कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो शैतान आए, चाहे वो दुष्ट आत्मा आए, या वो किसी प्रभु के दास के रूप में या कोई मनुष्य के रूप में, कुछ भी हमारे साथ कुछ भी लाइफ को लेकर छेड़छाड़ करता है, डराता है, धमकाता है, गलत चुनाव करने के लिए कहता है, या कुछ भरमाता है, या कुछ भी ऐसा करने के लिए कहता है जो प्रभु की ओर से नहीं है, या हमें लगता भी है कि हाँ ये तो प्रभु की ओर से है, लेकिन सब चीज़ों को हमें परखना ज़रूरी है। अब इन चीज़ों से बचा कैसे जाए? देखो, इनसे बचने के लिए उपवास की प्रार्थना, कि मैं उपवास में आता हूँ, प्रभु जो भी मेरे को गलत दर्शन, गलत स्वप्न आते हैं, या जो स्वप्न, जो दर्शन प्रभु तेरी ओर से नहीं है, उन दर्शन स्वप्नों को मेरी ज़िंदगी से दूर करने के लिए, मेरे मन विचारों से दूर करने के लिए मैं उपवास में आता हूँ। इस तरीके से हम लोग उपवास में आ सकते हैं। दूसरा, इनको दूर करने के लिए हमें बांधना ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है मत्ती 18:18 में कि हमें बांधने का अधिकार है। लूका 10:19 में हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार है। और अगर हम पढ़ते हैं यशायाह 22:22 में लिखा है हमारे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, है ना। ये अधिकार प्रभु ने हमें दिए हैं। क्या बांधना है? उन शक्तियों को बांधना है जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो हमारी आत्मिकता को ख़राब करती हैं, जो हमारे विश्वास को ख़राब करती हैं, जो हमारी डेस्टिनी को ख़राब करती हैं। ऐसे गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऐसी भावनाएं जो आपको किसी न किसी तरीके से प्रभु से दूर करती हैं, या पाप में डालती हैं, गिराती हैं, जो प्रभु की ओर से नहीं है, उनको बांधना है। क्योंकि लिखा है हर एक ऐसी उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पापों को, रोकने वाले विचारों को बांध कर, खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है।
ये हमें करना है, ये प्रभु को नहीं करना है। इसीलिए जो भी गलत दर्शन, स्वप्न, जो भी स्वप्न दर्शन आप देखते हो, चाहे वो अच्छा ही लग रहा है, तो एक शब्द ज़रूर बोला करो आप उठते के साथ ही, या जब भी आपको याद आए कि प्रभु यदि ये स्वप्न, ये दर्शन अगर ये तेरी ओर से है तो तेरे सही समय पर पूरा हो और शैतान कोई कड़वा बीज ना बोने पाए। लेकिन प्रभु अगर ये शैतान की ओर से है या इसमें कुछ भी शैतानी था, यीशु तेरे लहू से, तेरे वचन से, तेरे नाम से मैं इसको कट और कैंसल करती हूँ, खंडन करती हूँ। किसी बात की कोई भी मुझे कोई घटी नहीं होगी, कोई बुरी बात मेरे साथ नहीं घटेगी और कोई मेरा नुकसान नहीं होगा और शैतान मुझे छू नहीं पाएगा और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करने पाएगा। और जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप वचन बोलकर, अंगीकार करके, छोटी सी प्रार्थना करके उस गलत पुराने मतलब गलत दर्शन, गलत स्वप्नों को जो शैतानी है, आप उनको कैंसिल कर सकते हो। और आप ये भी बात ज़रूर बोलना, प्रभु यदि ये दर्शन स्वप्न जो तेरी ओर से है, जो जो तूने दिखाया है, जो तूने मेरे लिए रखा है, जो तेरी ओर से, जिसमें मिलावट नहीं है, जो तेरी ओर से है, जो तू मेरी ज़िंदगी में चाहता है, वो तेरे सही समय पर पूरा हो। और प्रभु जो तेरी ओर से नहीं है, अगर शैतान ने कुछ भी कड़वा बीज बोया है, अगर कुछ शैतानी था भी, तो यीशु तेरे नाम से वो सब शैतानी काम, शैतानी विचार, शैतानी दर्शन, शैतानी स्वप्न, शैतानी सोच, यीशु तेरे लहू से, तेरे नाम से, तेरे वचन से मैं कट और कैंसिल करता हूँ, खंडन करता हूँ। किसी भी शैतान की बात, विचार, व्यवहार, काम का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। आमीन। कुछ इस प्रकार के परमेश्वर के वचन के शब्द बोलकर, या जो भी प्रभु आपको आत्मा में डालता है वो शब्द प्रार्थना करके आप उन चीज़ों से छूट सकते हो, आज़ादी पा सकते हो। क्योंकि देखो ये बात तो सत्य है, बाइबल का 1/3 हिस्सा लगभग मान लो दर्शन स्वप्नों से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया, दानियल को दिखाया, नबूकदनेस्सर को दिखाया, याकूब को दिखाया, हनोक, और भी परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त हैं बहुत सारे, यिर्मयाह को, यशायाह को, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को दिखाए परमेश्वर दर्शन स्वप्न। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य में भी इन बातों को देखते हैं, पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ है ना कहीं लोगों ने दर्शन देखे, स्वप्न देखे, तो ये बातें हमें बतलाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वचन को हमेशा याद रखना, मत्ती 13:25 में। और अगर हम पढ़ते हैं, एक बार इस वचन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पर जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आकर गेहूं के बीच में, गेहूं क्या है? प्रभु का वचन। मान लो अगर मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ, स्वर्गीय दर्शन देख रहा हूँ, जो प्रभु मुझे दिखा रहा है, समझ लो वो गेहूँ है। लेकिन उसके बीच में अगर कहीं जंगली बीज, अगर अचानक देखते देखते कुछ गलत और गंदी चीज़ें चलने लग जाती हैं, अगर डर आ जाता है, अगर कहीं दुष्ट आत्माएं दिखने लग जाती हैं, अगर वो मेरे पीछे पड़ती थी या कुछ भी ऐसा हो रहा था, तो उसका मतलब वो जंगली बीज शैतान बीच में बो रहा है ताकि मैं प्रभु की उस योजना को ना जान सकूँ, तो जो प्रभु मेरे लिए करने वाला है ना, तो ये जंगली बीज है। और भी कई प्रकार के जंगली बीज हैं जो हमें पता भी नहीं चल पाते थे कि अरे ये तो परमेश्वर की ओर से हुए, तो वचन का था ना, ये तो स्वर्गदूत था ना। अगर हम स्वर्गदूत को भी वचन से नहीं परखेंगे, क्योंकि लिखा है शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर मनुष्य के सामने आ सकता है उसको भरमाने के लिए, है ना। तो ये जंगली बीज है। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप लेकर आ सकता है, शैतान भी परमेश्वर के दास का रूप लेकर आ सकता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और किन बातों के विषय में वो समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ क्या हरकत कर रहे हैं, वो हमें वचन से परखनी है। कि शैतान किसी का रूप लेकर कहीं मुझे गिराने के लिए तो नहीं आया है, कहीं मुझे गलत कदम उठाने के लिए तो नहीं कह रहा है, या गलत चुनाव करने के लिए तो नहीं कह रहा है। वो हर चीज़ को हमें वचन से परखना है। हर बात में हमें हाँ में हाँ मिलाकर या कोई गलत चुनाव नहीं कर बैठना है। ध्यान रखना, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमें हमारे अगुओं से बात करनी है, और अगुओं की बात पर भी झट से भरोसा नहीं करना है। हमें धीरज धरना है, प्रार्थना करनी है, जैसा कि अभी आपको बताई है, ठीक है। और दूसरा, इस बात को भी हमें हमेशा याद रखना है, जैसे कि यूहन्ना 10 और 10वीं आयत में भी इस बात को प्रभु ने प्रकट किया है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। वो घात में बैठता है कि कब किसको फाड़ खाए, कब किसकी कॉलिंग खराब करे, किसकी डेस्टिनी खराब करे, कब किसके दर्शन स्वप्नों में कुछ कड़वे बीज हुए ताकि एक विश्वासी का अभिषेक देख प्रभु का दास गिर जाए, है ना। तो बहुत सावधानी बरतने वाली बात है। हम बच सकते हैं इन चीज़ों से। एक
तरीके कुछ दे रखे हैं परमेश्वर ने। अगर हम रात को प्रार्थना करके सोएं, आत्मिक हथियार पहन कर सोएं, अगर आपको देखना है कि आत्मिक हथियार कैसे पहनते हैं, कि हम रात को प्रार्थना कैसे करके सोएं, तो हम इसी चैनल की वीडियो की प्लेलिस्ट में हम चेक कर सकते हैं। प्रार्थना वाली प्लेलिस्ट में आत्मिक युद्ध के हथियार, आत्मिक युद्ध करना, प्रार्थना में आत्मा में प्रार्थना करना, एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर हम प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो सत्य है। हालेलुया। तो इन बातों पर हमें फोकस करना है ताकि हम गिरने ना पाएँ, ताकि इन बातों पर हम जय पाएँ, है ना। और हमें वचन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। बिना वचन, बिना अधिकार के हम जय नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।